Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक सेट S है और इस सेट में एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं U1, U2, so on up to UK। और ये सेट जो है वो सबसेट है हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स का, जो कि हम लेंगे Rn से। इसी के साथ ही हम कंसिडर करेंगे दो स्टेटमेंट्स जो कि कुछ इस तरीके की है। सबसे पहली स्टेटमेंट में हमें ये चीज दी गई है कि अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा S जो है वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है Rn के अंदर, तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि UK जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा हमारे वेक्टर्स U1, U2, so on up to UK -1 का। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके की है कि अगर ऐसा हो जाता है कि S जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है Rn के अंदर, तो उस टाइम पे हमारा K जो है वो लेस देन n होना चाहिए। तो ये वो दो स्टेटमेंट्स है जो कि हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसी के साथ ही हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है कि हमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी और हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो सही नहीं है और साथ ही साथ स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। दूसरी चीज हमें ये दी गई है कि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है और इसी के साथ ही हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स 1 और 2 ये दोनों की दोनों जो है वो गलत होंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में ये चीज दी गई है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स दैट इज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों की दोनों जो है वो सही होंगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट बी के अंदर, तो इसका मतलब तो यही है कि इसमें एक ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा और बाकी के 3 ऑप्शंस जो है वो गलत होंगे। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमें एक S सेट दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है और ये सेट जो है वो सबसेट होगा नॉन जीरो वेक्टर्स का, जो कि लिए होंगे हमने Rn से। अब इस क्वेश्चन में जो है हम अप्रोच कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स को जो है वो कंसिडर करेंगे एक एक करके और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी गलत है। और फिर उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम हमारी स्टेटमेंट 1 के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। और इस स्टेटमेंट 1 के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे 2 रिजल्ट्स के बारे में, जो कि हमें हेल्प करेंगे ये जानने में कि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है या गलत है। सबसे पहले रिजल्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन की, और इसमें हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। तो उस टाइम पे अगर एक V वेक्टर है जो कि V के अंदर है, इसे हम कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा हमारे वेक्टर्स V1, V2, so on up to Vn। और ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है वो कंटेन्ड है हमारे V के अंदर। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स α1, α2, so on up to αn, और ये सारे के सारे स्केलर्स जो है वो बिलोंग करेंगे हमारे फील्ड F के अंदर, ताकि हमें मिल सके कि V जो है वो बराबर होगा α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस so on प्लस αn Vn। तो ये तो डेफिनेशन हुई लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब हम आ जाते हैं दूसरे रिजल्ट की तरफ और इसमें भी जो है हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन के बारे में जो कि है लीनियर डिपेंडेंस। इसमें हम मान के चलेंगे कि VF जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि x1, x2 so on up to xn in V, और हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर द फील्ड F। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को कि हमें स्केलर्स मिल जाए α1, α2 so on up to αn और ये कंटेन्ड होंगे हमारे F के अंदर, ये सारे के सारे जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। मतलब ये है कि इसमें से एक अल्फा आई जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये चीज होनी चाहिए कि α1 इंटू x1 प्लस α2 इंटू x2 प्लस so on प्लस αn इंटू xn ये जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये तो डेफिनेशन रही हमारी लीनियर डिपेंडेंस की, और ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स जो है वो हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर। और ये रिजल्ट जो है वो इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि हमारी स्टेटमेंट 1 में जो है जिक्र किया गया है लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली डिपेंडेंट का।
इन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आ जाते हैं हमारी स्टेटमेंट 1 की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 में जो है हमें ये चीज दी गई है कि अगर S जो है वो बराबर है एक ऐसे सेट के जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं U1, U2 सो ऑन अप टू UK, और ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा Rn के अंदर, तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि UK जो होना चाहिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे वेक्टर्स U1, U2 सो ऑन अप टू UK -1। और इस स्टेटमेंट 1 को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें हम कंसिडर करेंगे R3 को, जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स की फॉर्म होगी 3 टप्पल x, y, z, जहाँ पे हमारे x, y, z जो है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल R के अंदर, और इस केस में कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। इसी के साथ ही R3 जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R। इसी के साथ ही हम कंसिडर करेंगे हमारे सेट S को, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। सबसे पहला हमारा एलिमेंट होगा U1 जो कि एक 3 टप्पल होगा 1, 0, 0। दूसरा एलिमेंट होगा हमारा U2 जो कि बराबर होगा 3 टप्पल 2, 0, 0 के, और हमारा तीसरा एलिमेंट होगा U3 जो कि एक 3 टप्पल होगा 0, 0, 1, और ये सेट जो है वो सबसेट है R³ का। सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी है कि हमारा S सेट जो है वो एक LD सेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि α1, α2, α3 ये तीनों के तीनों जो है वो स्केलर्स हैं R के अंदर, और साथ ही साथ ये चीज हो रही है कि α1 इंटू U1 प्लस α2 इंटू U2 प्लस α3 इंटू U3 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इस इक्वेशन में हम आगे ये चीज करने वाले हैं कि हम वैल्यू पुट करेंगे U1, U2 और U3 की, और इसी के साथ ही हम 0 को लिखेंगे 3 टप्पल 0, 0, 0। तो उसके बाद हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। अब इसमें हम आगे ये चीज करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और साथ ही साथ इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को जो है एज इट इज ही रहने देंगे। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। 3 टप्पल α1 प्लस 2 α2, 0, α3 इज इक्वल टू होगा 3 टप्पल 0, 0, 0 के। तो इस इक्वेशन से जो है हमें दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहली ये चीज होगी कि α1 प्लस 2 α2 जो है वो 0 के बराबर होगा, और दूसरी चीज ये होगी कि α3 जो है वो 0 के बराबर होगा। जब हम कंसीडर करेंगे हमारी इस इक्वेशन को α1 प्लस 2 α2 इक्वल टू 0, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। α1 जो है वो बराबर होगा -2 इंटू α2 के, और इस केस में हम मान के चलेंगे कि हमारा α2 जो है वो बराबर है k के, और यहाँ पे हमारा k जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर α2 जो है वो बराबर है k के, तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि α1 जो है वो बराबर होगा -2k के, जहाँ पे हमारा k जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि α1 जो है वो बराबर होगा -2k के, α2 बराबर होगा k के, और साथ ही साथ α3 जो है वो बराबर होगा 0 के, जहाँ पे हमारा k जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और इसी के साथ ही हम ये चीज कहेंगे कि हमारा सेट S जो है वो एक LD सेट है। लेकिन इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि U3 जो कि बराबर है 3 टप्पल 0, 0, 1 के, ये जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे इन वेक्टर्स का, जहाँ पे U1 जो है वो बराबर है 3 टप्पल 1, 0, 0 के, और साथ ही साथ U2 जो है वो बराबर है 3 टप्पल 2, 0, 0 के। और इसका प्रूफ जो है वो कुछ इस तरीके का है कि हम मान लेते हैं कि U3 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 और U2 का, और अगर ये चीज पॉसिबल हो रही है तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमें दो स्केलर्स मिलेंगे α1 और α2 जो कि बिलोंग करेंगे कैपिटल R के अंदर, और साथ ही साथ ये चीज होगी कि U3 जो है वो बराबर होगा α1 इंटू U1 प्लस α2 इंटू U2। फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन में लिखेंगे वैल्यूज U1, U2 और U3 की। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम एज इट इज ही रहने देंगे, लेकिन इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके बाद हमारी ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की होगी। 3 टप्पल 0, 0, 1 इज इक्वल टू होगा 3 टप्पल α1 प्लस 2 α2, 0, 0, और ये इक्वेशन जो है वो फर्दर दो चीजों को इम्प्लाई करेगा। सबसे पहली चीज ये है कि α1 प्लस 2 α2 जो है वो 0 के बराबर होगा, और दूसरी चीज ये होगी कि 1 जो है वो बराबर होगा 0 के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि U3 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा U1 और U2 का।
तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि हमारी काउंटर एग्जाम्पल के केस में ये चीज हो रही है, जब हमने S जो है वो एक ऐसा सेट लिया जिसके पास टोटल 3 एलिमेंट्स है U1, U2 और U3, और ये जो है वो सबसेट है नॉन जीरो वेक्टर्स का R³ के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है कि हमारा S जो है वो एक LD सेट है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि U3 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है U1 और U2 का। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ से हम डिस्कार्ड करेंगे हमारे ऑप्शन बी को, जिसमें लिखा है कि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ हम डिस्कार्ड करेंगे हमारे ऑप्शन डी को, जिसमें भी लिखा है कि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑल्दो अभी तक हमने ये चीज चेक नहीं की है कि हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है या गलत है, लेकिन फिर भी हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। और अब हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, जो कि है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, और इन दोनों में से डिसाइड होगा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आ जाते हैं हमारी स्टेटमेंट 2 की तरफ। और स्टेटमेंट 2 को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में, जो कि हम यूज करेंगे स्टेटमेंट 2 के अंदर। इस रिजल्ट में हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन के बारे में, जो कि है लीनियर इंडिपेंडेंस। अब ये बेसिकली होता क्या है, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि VF जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं x1, x2, so on up to xn, जो कि कंटेन्ड है V के अंदर, ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ओवर फील्ड F। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, कि ऐसा हो जाता है कि हमें स्केलर्स मिले α1, α2, so on up to αn, और ये सारे के सारे जो है वो 0 हो, और इसी के साथ ही एक और चीज हो कि α1 इंटू x1 प्लस α2 इंटू x2 प्लस so on प्लस αn इंटू xn इक्वल टू 0 होगा। तो ये रही हमारी डेफिनेशन लीनियर इंडिपेंडेंस की। और अब हम आ जाते हैं फाइनली हमारी स्टेटमेंट 2 की तरफ, जिसमें हमें ये चीज दी गई है कि अगर S जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है U1, U2 so on up to UK, और ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है Rn के अंदर, तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि हमारा K जो है वो लेस देन n होना चाहिए। और इस स्टेटमेंट 2 को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, जिसमें हम कंसिडर करेंगे R3, जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 3 टपल x, y, z, जहाँ पे हमारा x, y और z ये तीनों के तीनों जो है वो बिलोंग करेंगे R के अंदर। और इसी के साथ ही R³ जो है वो एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड R। इस केस में हमारा n जो है वो 3 के बराबर है। इसी के साथ ही हम कंसिडर करेंगे हमारा सेट S, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे। सबसे पहला एलिमेंट होगा U1, जो कि बराबर होगा 3 टपल 1, 0, 0 के। दूसरा एलिमेंट होगा U2, जो कि बराबर होगा 3 टपल 0, 1, 0 के। और तीसरा एलिमेंट होगा हमारा U3, जो कि एक 3 टपल होगा 0, 0, 1, और इस केस में हमारा K जो है वो 3 के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि S जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और इसके लिए हम मान के चलेंगे कि हमारे पास स्केलर्स मिलेंगे α1, α2, α3, जो कि बिलोंग करेंगे R के अंदर, और साथ ही साथ α1 इंटू U1 प्लस α2 इंटू U2 प्लस α3 इंटू U3 जो है वो 0 के बराबर होगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं कि U1, U2, U3 और साथ ही साथ 0 की जो है वैल्यू को पुट करेंगे, और इस केस में हमारा 0 जो है वो एक 3 टपल 0, 0, 1 है। तो उस टाइम पे ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। अब इस इक्वेशन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को जो है हम एज इट इज ही रहने देंगे। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की होगी। 3 टपल α1, α2, α3 ये जो है वो बराबर होगा 3 टपल 0, 0, 0 के। और यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि α1 जो है वो बराबर होगा 0 के, α2 बराबर होगा 0 के, और साथ ही साथ α3 भी जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि S जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है R³ के अंदर। और इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि K जो है वो n के बराबर है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिलेगी जिसमें हमारे पास एक सेट S होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे U1, U2, U3, और ये जो है वो कंटेन्ड होगा R³ के अंदर, जो कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है R³ के अंदर।
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा k जो है वो n के बराबर है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस की तरफ और अब हमारे पास बचेंगे हमारे ऑप्शंस A और C। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि हमारी S2 स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है। और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि है ऑप्शन C, और जिसमें कहा गया है कि हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।